हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे को आशा है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपका दिन भी अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको नीट के लिए कितनी नोटबुक्स बनाने पड़ते हैं। मतलब मैं क्लास में जो आप नोट्स लिखते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो खुद के लिए जब सेल्फ स्टडी के टाइम आप कितने नोटबुक्स बनाने चाहिए। मैंने अपने प्रिपरेशन का टाइम 8 नोटबुक्स बनाई थी, जिनको मैं बार बार रिवाइज कर पाया और जिन्होंने मुझे आखिरी एग्ज़ाम तक हेल्प किया। पर ये जो सारे क्लास के रजिस्टर है आप उनको बार बार कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते और एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल काम नहीं आते। तो वो कौन से जो 8 नोटबुक हैं मैं अभी उनके बारे में बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम किसी और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने नोटबुक्स आप सेल्फ स्टडी के टाइम बनाते हैं। देखिए, आपको 3 शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, एक फिज़िक्स के लिए, एक बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और इन तीनों शॉर्ट नोट में ही पूरा आपका सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी का जो क्रक्स मैटर है वो सब इसी 3 नोटबुक्स में ही रहेगा। तो जैसे हम पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। देखिए, फ़िज़िक्स में जब मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था एमआर सर का, तो मैंने क्लास के कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मेरा सारा ध्यान क्लास में देखने में था और सर कैसे सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं उसको ध्यान से देखता था। और जब क्लास ख़त्म हो जाता था, आजकल तो आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाता है, तो आपको क्लास में नोट्स पूरा लिखने की, पूरा कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब क्लास ख़त्म हो जाए, अब जो सर ने क्लास में जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं आप उनको पीडीएफ से सॉल्व कीजिए। और जो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में एक्चुअली यूज़ होते हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर में या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही क्वेश्चंस आप इस नोटबुक में लिखेंगे। आप वो नहीं लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, वो सब आपको याद है। अब सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। जैसे सर जब पढ़ाते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। और कैलकुलेशंस तो आपको प्रैक्टिस से ही फास्ट होगा, पर कुछ चीज़ें सर बताते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स को मैं हमेशा ऐसे बॉक्स बना के शॉर्ट नोट्स बनाता था। एक बॉक्स में एक कॉन्सेप्ट, दूसरे बॉक्स में दूसरा कॉन्सेप्ट। मतलब एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, उस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा उसको आपको एक बॉक्स में लिखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप थ्योरी से कभी नहीं समझ पाते, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से उनको सीख सकते हैं। तो आपको ऐसे फिज़िक्स का नोटबुक बनाना है। और नोटबुक की खास बात यही है कि आप उसको फर्स्ट से या लास्ट पेज से किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, या बीच वाले किसी भी पेज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप साइमल्टेनियसली 3 या 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप पहले की तरफ से एक चैप्टर, दूसरे की तरफ से दूसरा चैप्टर लिख सकते हैं। फिर चलिए बात करते हैं बायोलॉजी की। देखिए, बायोलॉजी सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, साइड वाले भी पूरा जो गैप दिया होता है उसको भी भर देते हैं। पर एग्ज़ाम टाइम में हम कैसे रिवाइज़ करके जा पाएँ बायोलॉजी को, इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने हर चैप्टर का नाम एक पेज पर लिख लिया था। तो ऐसे अगर 36 चैप्टर हैं तो मैंने 36 एक चैप्टर को 2 पेज दिया था, और मैंने उन 2 पेज में सिर्फ वही चीज़ें लिखी जो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम गलत करता हूँ और जो टेस्ट में कभी आ गए और मैं भूल जाता हूँ। देखिए, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनको आपको पूरा सारे एग्जांपल्स लिखने ही पड़ेंगे, क्या पता क्या आप भूल जाएं। जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, उनके सारे एग्जांपल को आपको एक जगह लिखना है। सारे साइंटिस्ट के नाम को आपको अलग जगह लिखना है। और मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने क्या किया था, मिनरल न्यूट्रिशन को मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना लिया था। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया था और क्या मिनरल न्यूट्रिएंट नीडेड है उसको मैंने आंसर की तरफ लिख लिया था, और उनको मैं बार बार क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस करता था। और शॉर्ट नोट में आप सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे जो आप क्वेश्चन करते टाइम गलत करते हैं। जैसे इस वाले पेज में मैंने सारे बैक्टीरिया के बारे में लिख दिया है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कोई एरोबिक होता है, कोई एनएरोबिक होता है, और उनको डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट जगह लिख लिया होता है। पर मैंने उन सब को एक ही जगह लिख लिया था ताकि मैं एक बैक्टीरिया को दूसरे से कंपेयर करके उसको याद कर पाऊँ। और यहाँ मैंने सारे साइंटिस्ट के नाम को खुद एनसीईआरटी से ढूंढ के लिखा था, जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प किया। आपको खुद एनसीईआरटी से ढूंढ के ये सब कुछ लिखने पड़ेंगे। पूरे एनसीईआरटी में करीब 100 से कुछ ज़्यादा ही होते हैं, पर मैंने साइंटिस्ट का नाम और उसके जो फाइंडिंग्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब लिख लिया था। मैंने 2 कलर की इंक यूज़ की थी, आप भी वही करें। और ये जो हाइलाइटर वाली चीज़ें हैं, आप जो मतलब शॉर्ट नोट बनाने के बाद भी अगर आप कुछ गलत करते हैं आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं।
जैसे ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर को मैंने एक पेज दिया था और इस एक पेज में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी जो मैं गलत करता हूँ। अगर मैंने एक बार गलती की तो मैं उसको ब्लू पेन में लिखता हूँ, और कोई ज़्यादा बड़ी गलती हुई जिसको बार बार आप भूल कर गलत करते हैं तो वो आप पिंक पेन से लिखिए। ऐसे ही करके मैंने हर चैप्टर को 2-2 पेज दिए थे। ऐसे ही करके आपको सारे 36 चैप्टर को 1 या 2 पेज देने हैं, जिसमें आपको सारी गलतियां लिखनी है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करते हैं। जैसे कि ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल्थ पर सिर्फ एक पेज में ही सारी गलतियां मैंने लिख ली हैं, जिसको आप बार बार एग्ज़ाम के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और ये थी केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट जो मेरी सबसे फेवरेट है। इसमें पूरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों हैं। तो पहले इनऑर्गेनिक से ही शुरू करते हैं, जिसको सारे बच्चे नापसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी चीज़ है। इनऑर्गेनिक में आपको वैसे ही फॉलो करना है, बॉक्स बना बना के एक कॉन्सेप्ट को आपको एक बॉक्स में लिखना है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक होता है जिसको मैंने एक जगह पर लिख लिया था, और ये जो एनसीईआरटी के 2 ग्राफ हैं जो मैं बार बार गलती करता था, जो पीरियडिक टेबल में दे रखे हैं, उनको मैंने ऐसे ही बॉक्स बना के लिख लिया था। और जो चीज़ें मैं बार बार गलत करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर मॉलिक्यूल में जो मैं गलत करता था, उसको भी एक बॉक्स बना के लिखा था। और ब्लॉक्स, जो ब्लॉक हमारे होते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसा जो होता है, मैंने उनको कंपैरिजन के फॉर्मेट में लिखा था। यहाँ पर ग्रुप 1 को मैंने ग्रुप 2 से कंपेयर किया था। ऐसे ही करके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। पर अगर जब आप ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं कि इसका ग्रुप 1 का हेलोजन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ग्रुप 2 का क्या होता है, इसका एमोनिया से क्या रिएक्शन होता है, इसका क्या होता है, आप एक अगर क्वेश्चन के टाइम कर रहे हैं तो दूसरा आप खुद याद करने की कोशिश कीजिए। हम चीज़ें मतलब बार बार याद करने से सीखते हैं। अगर आप किसी चीज़ को 100 क्वेश्चन करते टाइम 100 बार याद करेंगे तभी जाके वो आपको याद होगा। तो ऐसे मैंने सारे ब्लॉक्स को, ऐसे 2-2 ब्लॉक को मैंने कंपैरिजन कर करके लिखा था। तो मैं एक पढ़ता था और दूसरे को याद करने की कोशिश करता था। और मैंने सारे रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक है, उनको भी मैंने लाइन से एक जगह पर लिख लिया था। और मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखे थे और उसके सारे कंडीशंस और मतलब उसका कोई रिलेवेंस है, कोई एक्सेप्शन है, मैंने उन सबको एक ही जगह पर लिख लिया था, ताकि मुझे बार बार एनसीईआरटी में ढूंढना ना पड़े। और जब ऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक में मैंने जितने भी एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस हैं, मैंने उन सारे रिएक्शंस को कोई नंबर नहीं दिया। अगर आप एक बार नंबर दे देते हैं, अगर पेज के बीच में आपको कोई और रिएक्शन ऐड करना है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैंने नंबर नहीं दिए थे, पर मैंने सारे रिएक्शंस लाइन से लिख लिए थे। पूरी ऑर्गेनिक आपके करीब 30 पेज में आप सारे रिएक्शंस लिख लेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ेंगी, उनको आपको एक जगह लिखना है। जैसे अगर आपको लिखना है कि मतलब सारे जो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है, जिससे आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, उन सबको आपको एक जगह लिखना है। और जो बीडीसी के जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सारे रिएक्शन है, आप उनको भी एक जगह लिखिए। और कोई भी रिएक्शन अगर वो रिपीट हो रहा है तो उनको मत लिखिए। और जितना कंसाइज करके लिखेंगे आप उनको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। और एक हाइलाइटर अपने पास हमेशा रखेंगे, ताकि जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है उनको आप बार बार देख सकें। ऐसा नहीं होता कि पूरा शॉर्ट नोट भी रिवाइज हो सकता है, शॉर्ट नोट में भी हाईलाइटेड वाले पार्ट को आप एग्ज़ाम के पहले दिन रिवाइज कर सकते हैं। ये तो रही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिज़िकल में जैसा आप करते हैं, जो एनसीईआरटी में जो सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं, आपको सिर्फ वही लिखना है। देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फिज़िकल में भी। तो आप सिर्फ वही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से लिखिए। जैसे कि अगर आप आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में 1000 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये मिक्स किया तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन सिर्फ बफर सॉल्यूशन और लास्ट में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन चीज़ों से आता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिए रखे होते हैं। आप सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट को आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए, और वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं होता तो उनको शॉर्ट नोट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो रही 3 शॉर्ट नोट की बात। चौथी चीज़ जो आपको हमेशा एक बना के रखनी चाहिए, वो है एक मिस्टेक नोटबुक। और ये तीनों सब्जेक्ट मैंने एक ही नोटबुक में, इसमें ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों की मैंने मिस्टेक बुक ये लिख रखी है। और मैं मिस्टेक्स को हमेशा बॉक्स बना के लिखता था।
जैसे आपने फिज़िक्स के एक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपकी गलती हो गई तो आप उसको एक बॉक्स में लिखिए, अब दूसरे कॉन्सेप्ट में गलती हुई उसको दूसरे बॉक्स में, ऐसे ही करके मैंने बॉक्स बना बना के ऐसे पूरा फिज़िक्स में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। मुझे उन गलतियों को भी हाईलाइट करना पड़ता है जिसको मैं बार बार करता था। तो ऐसे करके मैंने सारे जितने भी फिज़िक्स में मैंने गलती की थी, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको उन क्वेश्चंस को पूरा लिखना पड़ता है। जैसे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन हो गए जिनको आप तो मिस्टेक बुक में पूरा क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व करके लिखा है, क्योंकि मैं बार बार यही क्वेश्चन गलत करता था। आपको ऐसे ही बॉक्स बना बना के डिफरेंट कलर के इंक यूज़ कर करके आपको मिस्टेक्स लिखनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका कॉन्सेप्ट एक जगह। केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे ही बॉक्स बना बना कर सारे कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे। और बायोलॉजी की जब बात है, आप एक जगह पर सारी चीज़ें लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं ये हमेशा गलत करता था, जैसे डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, ये हमेशा गलत करता था। मैं कितनी भी बार एनसीईआरटी पढ़ लूँ ये गलत कर देता था। तो इसलिए मैंने एक जगह पर सारी चीज़ों को लिख लिया, ये डीएनए में होता है और ये आरएनए में होता है। और जितने भी मैं एग्जाम्पल गलत करता था उन सबको मैं एक जगह पर लिख लेता था। जैसे कि ये मैं बार बार भूल जाता था, मतलब किस सेगमेंट में जो प्लास्मिड डीएनए के किस सेगमेंट में क्या होता है, मैं ये गलती करता था। तो इसको एक अलग बॉक्स दे के लिखा है मैंने। और जितने भी एग्जाम्पल मैं गलत करता था एनिमल किंगडम के, मैंने उन सारी एग्जाम्पल्स को एक जगह लिख लिया था। और ये सारी जो डेट्स मैं बार बार भूल जाता था तो इनको एक जगह लिख लिया था। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप एक चीज़ गलती करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आप एक जगह लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये चार नोटबुक, 3 शॉर्ट नोट और एक मिस्टेक बुक बना लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो गई। और आपको 3 रफ नोटबुक बनाने पड़ेंगे। रफ का मतलब ये नहीं कि आप मतलब बिना कुछ लिखे ही बना रहे हैं। जैसे कि आपको एक रफ नोटबुक बनानी है जिसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ईयर वाइज अटेम्प्ट करना मस्ट है। आप चैप्टर वाइज करते हैं, आपको चैप्टर इजी लगता है, पर जब आप उसको ईयर वाइज करेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है। और जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा रफ वर्क तो सिर्फ फिज़िक्स में ही होता है। आप डेट ज़रूर दें और कौन सा टेस्ट दे रहे हैं वो आप लिखें, क्योंकि टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस करने में देरी करते हैं तो आपको यही चीज़ें बाद में हेल्प करेंगे। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको बॉक्स बना के सॉल्व कीजिए, नंबर दे के सॉल्व कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम के बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप उन मिस्टेक को ढूंढ सकें। और आप खुद की हैंडराइटिंग को तभी समझ पाएंगे जब आप बॉक्स बना के लिखेंगे और डेट डाल के नंबर डाल के लिखेंगे, ताकि आपको जब एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस के टाइम उसको फिर से सॉल्व ना करना पड़े। तो इसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे। आप बहुत सारे सोर्स से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कभी PDF से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी फिजिक्स वाला से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी किसी और ऐप में अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर आप उस टेस्ट का नाम ज़रूर लिखें। आपके कौन से प्लेटफॉर्म से या कौन से PDF से वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप वो ज़रूर लिखेंगे ताकि आप उसको ट्रैक कर पाएँ। दूसरा जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये है आपकी फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये नोटबुक बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे आपने कौन से सोर्स से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से DPP से कर रहे हैं, और आप हर क्वेश्चन को नंबर दे के इसे बॉक्स बना बना कर लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम जब अगले दिन आप बैठेंगे तो सिर्फ आपको 30-40 सेकंड लगेंगे अपने पिछले दिन के मिस्टेक को रिवाइज़ करते हुए। ऐसे ही आप बॉक्स बना बना के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी करना है, बॉक्स बना बना कर आपको सारे को मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाता है, सिर्फ आप क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शंस लिख लेंगे तभी हो जाएगा। पर अगर रफ करने की ज़रूरत पड़े तो आप बॉक्स बना के ज़रूर करेंगे, ताकि अगले दिन आप उसको रिवाइज कर पाएँ क्या आप गलती कर रहे हैं। रफ नोटबुक में भी आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, और अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के लिए आप रेड पेन का यूज़ करेंगे, ताकि अगले दिन आप सिर्फ रेड पेन वाली चीज़ों को रिवाइज करें। तो ये रही हमारी 4 शॉर्ट नोट और 3 शॉर्ट नोट, एक मिस्टेक बुक और 3 रफ नोटबुक। और एक नोटबुक जो आप हमेशा बनाते हैं, एक प्लानिंग करके एक नोटबुक होती है, जिसमें आप हर दिन का प्लान करते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपने डेट डाला
और आपने लिख लिया कि आज आपको ये फिनिश करना है और आप टिक मार्क। पर अगर आप रफ नोटबुक में ब्लैंक चला जाता है कि आज आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ डेट लिखा हुआ है, तो अगले दिन आपको ज़्यादा पढ़ने का मोटिवेशन आएगा कि आज पूरा नोटबुक खाली दिख रहा है और आपको सारे दिन की प्लानिंग एग्ज़ाम आज भी अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो पूरा डेट दे के पूरा आखिरी दिन तक आपको ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी डेट वाइज। और जो फाइनल नोटबुक है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ये है मेरी कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना है, आप किसी भी सोर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं, आज आप DPP से कर रहे हैं, कल NCERT से कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से कर रहे हैं, आपको पूरे 96 चैप्टर को 96 पेज में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये एनिमल किंगडम लिख लिया और इस चैप्टर के और इस पेज के बॉटम में मैं लिखूंगा मैंने कौन से सोर्स से ये सारे क्वेश्चन किए थे। आपको ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कोई ऑफलाइन पेपर से सॉल्व कर रहे हैं तभी जाके ये नंबर दीजिए, पर अगर आप ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं। पर आप सोर्स का नाम पेज के बॉटम में ज़रूर लिखेंगे कि आपने ये सारे क्वेश्चन कौन से सोर्स से किए हैं। देखिए जैसे मैंने DPP 1 से इतने क्वेश्चन किए, 2 से इतने किए, 3 से इतने किए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने किस चैप्टर में 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सेम चैप्टर में बैठे बैठे उसको पूरा परफेक्शन तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं। आप उस चैप्टर को तभी छोड़िए और आगे जाइए जब वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, सारे चैप्टर के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, तब जाके आप किसी और मटेरियल को सॉल्व करें। तो ऐसे ही ये नोटबुक आपको मस्ट बनानी है जिसमें 96 चैप्टर होते हैं और हर 96 चैप्टर को 96 पेज में लिखा होता है और उसके बॉटम में लिखा होता है आपने किस सोर्स से किया है। बनाने पड़ेंगे 8 नोटबुक मैंने बताया, 3 आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं और 1 मिस्टेक नोटबुक बनानी है, 3 रफ कॉपी बनानी है, 1 टेस्ट देने के लिए, 1 फिजिक्स के लिए और 1 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आप नंबर देके बॉक्स बना के सब कुछ सॉल्व करेंगे, और 1 प्लानिंग नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप हर दिन का लिखेंगे कि क्या आज आपने किया है, उसको आप टू डू लिस्ट की तरह सॉल्व करेंगे। आप अगर हर चीज़ को ऐसे ट्रैक करेंगे, ये तो रही नोटबुक्स की बात। अगले वीडियो में हम वो सारे ऐप्स के बारे में बात करेंगे, जो ऐप्स जो आपकी स्टडी को ट्रैक करेंगी और आपको एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में